नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, महिला है या पुरुष है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, सभी सीनियर सिटीजन को रेलवे में मिल रहे हैं 3 प्रकार के बेहतरीन सुविधाएं, जिनका सीनियर सिटीजन आसानी से लाभ उठा सकते हैं। 60 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं और 58 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, रेलवे उन्हें सीनियर सिटीजन मानता है। तो आज मैं 3 सुविधाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। आप लोग तीनों सुविधाएं को सुन लीजिएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में रहते हुए आप लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। जब आप ट्रेन में टिकट करवाने जाते हैं, वहीं से सुविधा मिलना चालू हो जाती है। उस सुविधाओं के बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल सार्थी तरीके से, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। 3 में से कोई भी सुविधा आपको मालूम नहीं होगी। अगर एक आध मालूम हो तो तीनों सुविधा में जो मालूम ना हो उसे जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो मैं कमेंट बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो 3 सुविधाएं मिल रही हैं सीनियर सिटीजन को, उसके विषय में जान लेते हैं। नंबर बाय नंबर बताऊंगा मैं आप लोगों को। जहां से आप टिकट करवाने स्टार्ट करते हैं वहीं से चालू करता हूं मैं आप लोगों को। नंबर 1 पे चलते हैं। पहले, भारतीय रेलवे की कुछ ट्रेन को छोड़कर ज्यादातर में आरक्षित और अनारक्षित 2 तरह के कोच होते हैं। वहीं लोअर, मिडिल और अपर 3 प्रकार की सीटें होती हैं। लोअर नीचे, बीच में और उसके बाद ऊपर 3 प्रकार की सीट होती हैं। तो जब आप लोग टिकट करवाने जाते हैं तो जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, और यहाँ पे जो 45 साल से ऊपर की महिला होती है, यहाँ पे 45 साल ही दे दिया गया है उनको। मानती तो 58 साल से, पर 45 साल दे दी गई। तो आप लोगों को लोअर बर्थ दिया जाता है, ताकि सामान चढ़ाने में, उतारने में आप सीनियर सिटीजन है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। नंबर 1। नंबर 2 इससे भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 उससे भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोअर बर्थ मिलता है आप लोगों को ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप अपना एज बताएं, ये एज के हिसाब से अपने आप सिलेक्ट कर देगा। नंबर 1 सुविधा। नंबर 2 पे चलते हैं। अगर ट्रेन चल रही है और उसमें लोअर बर्थ कोई खाली है तो उसमें आपका अधिकार बनता है कि आप उसको ले सकते हैं। आपको जैसे ऊपर की मिली है अपर वाली, और आप देख रहे हैं कि ट्रेन चल चुकी है, कोई लोअर बर्थ खाली पड़ी हुई है, तो आप वहां के टीटीआई से बात करके, अगर बुजुर्ग यात्री हैं, 60 वर्ष से ऊपर हैं, महिला है 45 साल से ऊपर की है, तो उनसे बात करके उसमें की कुछ फॉर्मेलिटी होती है, उसे पूरा करके आप उस बर्थ को ले सकते हैं। नंबर 2 बिल्कुल 7 तरीके में बता रहा हूं ताकि बड़ी ना हो। नंबर 3 के बाद मैं आप लोगों को महानगरों की लोकल ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए भी बताऊंगा, उसे भी जान लीजिएगा, बहुत जरूरी है उसे भी जानना आप लोगों को। तो चलते हैं दोस्तों नंबर 3 के पास हम। स्लीपर और एसी कोच में बुजुर्ग यात्रियों के लिए सीटें, IRCTC सीनियर सिटीजन कोटा जिसे बोलते हैं। भारतीय रेलवे की आरक्षित कोच वाली सभी ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बर्थ आरक्षित होती हैं। नियमों के मुताबिक सभी स्लीपर कोच में 6 लोअर बर्थ रिजर्व होती हैं। वहीं AC3, AC2 कोच में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लोअर बर्थ आरक्षित होती हैं। जरूरत के मुताबिक इन सीट या बर्थ पर 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला और गर्भवती यात्रियों को भी बिठाया जाता है। वहीं राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी सभी AC कोच वाली ट्रेन में आम मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक संख्या में बर्थ रिजर्व होते हैं। ये 3 बेनिफिट बताया हूं मैं जो आप लोगों को मिल रहे हैं। अब चलते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूं महानगरों की लोकल ट्रेन में भी जो रिजर्वेशन आप लोगों को होता है। जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में रेलवे की लोकल ट्रेन में बेहद मशहूर है। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में लोकल ट्रेन का संचालन करती है। इन दोनों जोन में लोकल ट्रेन में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। ऐसी ज्यादातर ट्रेन में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच में उनके लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं।
इसके अलावा देश के प्रमुख स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर और कुली वगैरह की सुविधा मिलती है। हालांकि इनमें से कुली के लिए तय फीस देनी होती है। जो कुली है उनके अगर कुछ होता है तो उनकी कुछ फीस देनी होती है। तो आप लोगों को मैं सीनियर सिटीजन को जो ट्रेन में 3 प्रकार की लाभ मिल रहे हैं अब मालूम नहीं है, वो चीज को मैं बहुत विस्तार से आप लोगों को बता दिया हूं और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आप लोग भी अगर कभी ऐसे चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे चांस में आप फंस रहे हैं, तो आप भी ये सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार सीनियर सिटीजनों के लिए ट्रेन में ये सुविधाएं लागू कर रखी है। धन्यवाद।